हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। या सर, जो भी तुम्हें कहना है दोस्तों। देखो, जिंदगी में हमेशा दो चीज ऐसी बनाओ, एक सर एक दोस्त। ऐसे बनाओ, सर वह बेस्ट होगा, मतलब गुरुजी में बेस्ट होंगे जो आपका चरित्र बदल दे, देखने का स्वभाव, समझने का स्वभाव, सब कुछ बदल दे। और फ्रेंड वह अच्छा होगा जो आपका क्या बदल दे, स्वभाव बदल दे, रहन सहन बदल दे, वो अच्छा रहेगा। ऐसे ही तुम्हारे टीचर होने चाहिए और ऐसे तुम्हारे क्या होने चाहिए दोस्तों, फ्रेंड्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईयूपीएससी का एक ही लेक्चर में रिकवर करना पूरे को। जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं आईयूपीएससी के, कितने फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी पढ़ लिया हमने, और जो भी आते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के, इनकी सबके आईयूपीएससी पढ़ लिया अब हमने। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स मैं आपको समझाऊंगा, एक ही लेक्चर में आपको सारी आईयूपीएससी का रिकवर करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो जिसने भी अगर अब तक कोई भी आईयूपीएससी का लेक्चर ना देखा हो, तो अगर वो इस लेक्चर को देखेगा तो उसकी भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, मेरे साथ साथ नोट्स लेकर बैठना है। ठीक है। तो अब देखो, हम आज के लेक्चर में समझेंगे आईयूपीएससी आईयूपीएससी का पूरा रिकवर, सारा जितने अब तक तुमने पढ़ा। देखो, आज मैं आपको फॉर्मूले भी जो भी कराने सब कुछ करा दूंगा। ठीक है। अब देखो, तुम यहां पर ध्यान दो। सबसे पहले किसका आएगा, एल्केन का यूपीएससी, एल्केन का, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का। सबसे पहले तुम्हें इनका ही पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा एल्केन एल्कीन का। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, और इसका क्या होगा, CnH2n-2। ये इसके क्या होंगे, फॉर्मूले होंगे। फिर इसके बाद आईयूपीएससी आएगा, स्टार्टिंग से कहीं से भी कर लो तुम, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएससी आएगी। फिर किसके लेने तुम्हें, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अभी मैं आपको मिक्स आईयूपीएससी नहीं समझा रहा, बस ये आपको समझा रहा हूं कि इतने हमने पढ़ चुके हैं। फिर एनहाइड्राइड, अभी कोई भी क्रम नहीं बता रहा मैं आपको, बस बता रहा हूं जो उनसे होंगे हमारे। एनहाइड्राइड हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और कौन कौन से हो गए, एमीन हो गया, एमाइड हो गया, एमाइड हो गया, और भी है फ्रेंड्स, एसिल हेलाइड हो गया, एसिड हेलाइड हो गया, ये भी हो गया हमारा। और कौन कौन से है बताओ, अगर तुम्हारे और कोई याद आ रहा हो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया, सल्फोनिक एसिड वाला, एनहाइड्राइड, एल्कोहल, ईथर, एस्टर, एल्डिहाइड, एमीन, एमाइड, एसिल हेलाइड, कीटोन, कीटोन। ये आईयूपीएससी कर लिया अब तक हमने। ठीक है। इनके हमने आईयूपीएससी नेम कर चुके हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इनका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान कैसे करनी है तुम्हें, जब भी C+H समूह आ जाएगा, C+H समूह आ जाएगा, तुम्हें क्या होगा समझ जाना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है। SO3H समूह आ जाएगा तो समझ जाना सल्फोनिक एसिड है। एनहाइड्राइड, RCOO जब भी आ जाएगा तो समझना एनहाइड्राइड है। एल्कोहल में क्या आ जाएगा, OH समूह आ जाएगा। ईथर में क्या आएगा, ईथर में आएगा ROR, समझ लेना ईथर है। और एस्टर में क्या आएगा, एस्टर में आ जाएगा RCOOR, समझ लेना एस्टर है। एल्डिहाइड में CHO समूह आ जाएगा, समझ लेना एल्डिहाइड है। एमीन में NH2 समूह आ जाएगा, समझ लेना एमीन है।
एमाइड में आएगा CONH2, समझ लेना एमाइड है। एसिल हैलाइड में आ जाएगा COX, एक्स का मतलब हेलोजन, और कीटोन में आ जाएगा CO ग्रुप। ये तो इनकी तुम्हें पहचान करनी है। अब इनके फॉर्मूले क्या होंगे? फॉर्मूला, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एल्केन का CnH2n+2, ये है तुम्हारा। अब तुम देखो कोई सा भी एग्जांपल लो, जैसे CH4 लिया मैंने एग्जांपल, CH4 ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं इसका निकालना चाह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, HCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब तुम्हें इसकी देखो, इसकी वो क्या करनी है तुम्हें, इसका ये फॉर्मूला इसके अनुसार बनाना है। कैसे बनेगा, अब तुम देखो CN, कार्बन तो एक ही है, चलो यहां भी एक ही था, तो CnH2n, अब यहां तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहां पर हाइड्रोजन कितने, 2 है, और वहां पर कितने, 4, 4 2 ऐड करके तो 4 हो रहे थे, अब ये 2 कम कर दिया मैंने, और यहां पर क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, O2, ये इसका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और SO3H, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये सल्फोनिक एसिड का। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, एनहाइड्राइड का, अब तुम देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फॉर्मूला है, जो इसी का फॉर्मूला है, यही सेम रहेगा, CnH2n, यहां पर कुछ नहीं आएगा प्लस में, और ऐड क्या होगा, ऑक्सीजन देखो अब इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसमें आ रहा है और एक ही रहा, 3 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 3O3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू O, इथर का भी यही रहेगा, CnH2n+1 इंटू O, और एस्टर का क्या हो जाएगा, CnH2n+, अब तुम्हें एस्टर बनाना, एस्टर कैसे बना होगा ये, अगर मैं मुझे एस्टर बनाना, तो एस्टर कैसे बना होगा ये लगाओ दिमाग अपना यहाँ पर। जैसे मैं इसको सोच रहा हूं एस्टर कैसे बना होगा, एक H कम, चलो तो कम हो गया ये, और इंटू क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा बस। एल्डिहाइड का फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू CHO समूह, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। या ऐसे कर लो बस, CnH2n+H2 और इंटू O, ऐसे कर लो, ये भी इसका एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला एमीन का CnH2n+1 इंटू NH2, ये समूह आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 इंटू CONH2 कर लो, और इसका क्या आ जाएगा, CnH2n+1 इंटू COX कर दो, और इसका क्या होगा, CnH2n+1 इंटू CO ग्रुप। ये इनके क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो तुम याद करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें तुम्हें क्या ऐड करना है, चलो मैं आपको एक एक करके ही समझा दूंगा अच्छी तरह। ठीक है, सबके फॉर्मूले एक एक करके बता दूंगा। जिसके आने से मुकम्मल होती जिंदगी, अब देखो सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं एल्केन का यूपीएससी नेम। एल्केन, एल्केन की पहचान क्या होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्क प्लस क्या ऐड करना है, एन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं एल्कीन का यूपीएससी नेम। एल्कीन का यूपीएससी नेम कैसे बनेगा, एल्कीन का यूपीएससी नेम, एल का आएगा प्लस क्या ऐड कर देंगे, इन, और डबल बॉन्ड आएगा तब इन हो जाएगा, इन ऐड होगा। एल्काइन का एल का आएगा
प्लस क्या आएगा, आइन आएगा। ये इनके आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। एक मिनट देख लो यार, इनके क्या हो जाएंगे, आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। ऐसे बनेंगे, इसमें तुम्हें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इनके तो तुम समथिंग में कर ही लोगे यार, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन उससे अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको किस लिए ये लेक्चर ले रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपका अच्छा से अच्छा हो जाए। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपीएसी नाम। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होगी, जब भी सी डबल एस समूह आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड समझ लेना। अब इसकी पहचान क्या करनी तुम्हें, जहां से भी सी डबल एस समूह पहले आएगा वहीं से क्या करनी तुम्हें, काउंटिंग करनी है। जहां से भी सी डबल एस समूह आ जाएगा वहीं से क्या करनी है तुम्हें, काउंटिंग करनी है। और इसका फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा, एल्क। एल्क में तुम्हें पता ही नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, फिर तुम्हें क्या करना है, एन। अगर सिंगल बॉन्ड आया कार्बन कार्बन तो एन लगाना, और अगर डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच तो क्या ऐड करना है, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या ऐड करना है, आइन। और प्लस तुम्हें बाद में ऐड करना है बस सी डबल एस समूह के लिए ओइक एसिड। क्या ऐड करना है, ओइक एसिड। ये इसका यूपीएसी नेम ऐसे बनेगा। फिर अगर मुझे कराना है अल्कोहल का यूपीएसी, देखो करनी में कोई भी बता रहा, कैसे भी कर लो। अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम, अल्कोहल की पहचान कैसे आएगी, सी डबल एस समूह ओ एच समूह आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्क होएगा, प्लस अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। और प्लस तुम्हें क्या ऐड करना है मेरे शेरो, ओल ऐड करने, ओ एल। ओल किसके लिए, ओ एस समूह के लिए, ठीक है। फिर इसके लिए उसके बाद मैं बता रहा हूं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी, जब भी CHO समूह आ जाएगा तो समझ लेना क्या वहां पर एल्डिहाइड है। फॉर्मूला क्या होगा, एल आएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और प्लस ऐड क्या करना है तुम्हें CHO समूह के लिए, ओ ए एल ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एल। फिर इसके बाद में आपका करा रहा हूं, इसका हो गया कीटोन ग्रुप का यूपीएसी नाम, कीटोन का, कीटोन का। कीटोन की पहचान क्या होगी, सीओ समूह आ जाएगा और इसके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, इधर भी एल्काइल और इस साइड भी एल्काइल। और तुम्हें इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वही नंबर ऑफ कार्बन के लिए एल्क, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। प्लस तुम्हें क्या ऐड करना है, वन ऐड करना है, ओ एन ई वन, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं एमीन का यूपीएससी नेम। एमीन, एमीन की पहचान क्या होगी, NH2 समूह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एमीन होगा वहां पर। इसका नाम फॉर्मूला कैसे बनेगा, एल्क प्लस सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और क्या ऐड करना है तुम्हें बाद में, सिर्फ एमीन ही ऐड करना है इसमें। क्या ऐड करना है, एमीन इसमें। अब मैं आपको करा रहा हूं एमाइड का, एमाइड का। इसके एमाइड की पहचान क्या होगी, CONH2 समूह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CONH2 समूह। इसके लिए एल्क आएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। और फिर क्या ऐड करना है तुम्हें, एमाइड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एमाइड। ये यहां तक उतारो। इन फॉर्मूले से ही आपको, ये फॉर्मूले अगर तुम्हारे याद हो गए कैसे आ रहे कैसे नहीं, देखो एक बार और बता रहा। नंबर ऑफ कार्बन देख लो कितने हैं, जो लोकेंट है तो पहले ही आएंगे, वो तो तुम्हें पता ही है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है, 5 है, तो यहां रखो 5 के लिए क्या था, पैंट। सिंगल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन बीच तो एन ऐड कर दो, डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन बीच तो इन ऐड कर दो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन कार्बन बीच क्या ऐड कर दो, आइन ऐड कर दो। और बाद में क्या लगा दो, ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों आ रहा है, क्योंकि सी डबल एस समूह आ रहा है, इसलिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, ओइक एसिड ऐड कर रहे हैं। ऐसी इसमें अल्कोहल, अगर अल्कोहल की पहचान कैसे करनी है, अल्कोहल की पहचान ऐसे होगी, जब भी OH समूह आ जाएगा तो समझ लेना वहां पर क्या है, अल्कोहल है।
सबसे पहले एल्क, एल्क में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 20 कार्बन है, जो भी तुम्हारी पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कितने काउंट हुए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एल्क। एल्क का मतलब है एक नेम, ठीक है। तो एल्क, फिर अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन तो क्या लगेगा, इन लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो क्या लगेगा, आइन लगेगा। और हम क्या ऐड कर देंगे, ओएस समूह के लिए ओ एल ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, ओ एल ऐड कर देंगे। ऐसे ही इसका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की पहचान कैसे होगी, सीएचओ समूह जहां से भी आएगा वहीं से तुम्हें काउंटिंग करनी, और क्या होगा वो एल्डिहाइड होगा। एल क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, एन कब लगेगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा, इन कब लगेगा, जब डबल बॉन्ड होगा, और आइन कब लगेगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होएगा, और एल कब ऐड करना है, जब सीएचओ समूह आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है कीटोन का, अगर हमें यूपीएससी नेम करना है, कीटोन की पहचान कैसे होगी, जब भी सीओ समूह आ जाएगा तो समझ लेना वहां पर क्या है, कीटोन है। एल्क, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 20 है, 50 है, तुम्हारी पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन है तो एल्क में आ जाएंगे। एन कब आएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच बोल रहा हूं मैं, किसी और एटम के बीच नहीं, किसी भी एटम के बीच नहीं देखना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच देखना है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड आएगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन लगेगा। क्लियर है मेरे शेरो, इसी तरह का यार, इसी प्रकार करो जनून में काम। अगर एमाइन का यूपीएससी नेम करना है तो एल का आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और बाद में क्या ऐड करना है तुम्हें, एमीन ही ऐड करना है, सिंपल है। और एमाइड का भी ऐसे ही है। क्लियर है मेरे शेरो, उतार यहां तक, मैं पूरे जनून के साथ कर रहे हैं आज तो बच्चे मेरे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तुम्हारा यहां तक। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, ईथर का यूपीएससी नेम, ईथर। ईथर की पहचान क्या होगी, ऑक्सीजन के दोनों ओर क्या आ जाएंगे, एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एल्काइल ग्रुप। और तुम्हें क्या करना है, इसका नेम क्या होगा, जिस भी ऑक्सीजन की साइड देखना, जैसे मैं ऑक्सीजन हूं, मेरे अगर इस साइड कार्बन कम है तो मेरे में क्या, इसमें क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सी ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सी। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसमें क्या ऐड करना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सिंपल है मेरे यारो। जैसे मैंने मान लिया इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो इसमें क्या ऐड करना है, ऑक्सी, लेकिन एल्क, एल्क है हो तो क्या ऐड कर देंगे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसमें एल्क, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या था यार, एस्टर का हो गया, एस्टर का हो गया, नहीं एस्टर का नहीं हुआ, एस्टर का, एस्टर की पहचान क्या होगी, सी डबल ओ सी आर, सी डबल ओ आर समूह आ जाएगा। ये भी इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप होएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये। अब देखो यहां पर ध्यान दो, जो भी कार्बन ऑक्सीजन से अटैच होगा, ध्यान दो मेरे बच्चों, समझो ध्यान से। देखो ये वाला कार्बन, देखो ये कार्बन है, यहाँ पर आर की जगह अल्काइल समूह CH3 C2H5 जो भी है, जितने भी कार्बन की चैन होगी, ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। और जो चैन ऑक्सीजन से अटैच होगी तो उसका नाम जैसा है ऐसा कैसा लिख देंगे, मैथेन, मैथाइल है तो मैथाइल, एथाइल है तो एथाइल, मतलब एल्काइल लिखेंगे, सिर्फ एल्काइल। और डबल बॉन्ड है एल्कनाइल, ठीक है, ये लगाना मैंने आपको कराई दिया था। और जो भी पेरेंट चैन CO समूह के साथ अटैच होगी उसमें क्या ऐड करना है, O8 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, O8। एल, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इस चैन में, इस पेरेंट चैन में सिंगल बॉन्ड आ रहा तो एन, डबल बॉन्ड आ रहा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तो आइन, और प्लस क्या ऐड करना है तुम्हें,
O8 ऐड करना है, O8 क्या ऐड करना है, O8 ऐड करना है यारो। अब अगला समझो, हो गया समझ यार। अब देखो SO3 की यूपीएससी ने, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो इसमें तुम्हें क्या 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 करना है, एल का आएगा, नंबर ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और प्लस क्या ऐड करना है तुम्हें, सल्फोनिक एसिड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सल्फोनिक एसिड, ये ऐसे करना है तुम्हें। और रह रही है अभी एनहाइड्राइड की, एनहाइड्राइड की पहचान आर सी ओ, ओ सी ओ आर, ये एनहाइड्राइड की पहचान है। इस ग्रुप को ध्यान रखो मेरे शेरों और शेरनियों, ध्यान रखो, समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखो, ये एनहाइड्राइड की पहचान ये होगी। और तुम्हें क्या करना है, एल्क, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और क्या ऐड करना है, ऑक्सी ऐड करना है, बस ओइक, ओइक क्या ऐड करना है, ओइक ऐड करना है। लेकिन ये पहले कब आएगा, जिसमें, अब देखो ये वाली चैन होगी, ये वाली चैन होगी, इस वाली चैन को देख लेना, इस वाली चैन को देख लेना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो चैन क्या आएगी, पहले आएगी। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे चैन में, वो चैन क्या आ जाएगी, पहले। ये भी तो चैन बनेगी, ये भी तो चैन बनेगी, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो वाली चैन क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। ठीक है मेरे शेर और शेरनियों। बाद में ये वाली चैन, जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसमें कितने है, 3 है, तो ज्यादा इसमें है तो इसे बाद में लिख लें, लेकिन तरीका वही होगा जैसे ही है। ये भी एल्क प्लस एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, प्लस क्या करना, ओइक, लेकिन बाद में इसके बाद लगा दिया ये क्या है, एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड ऐड कर देना, ये इसका यूपीएससी नेम बनेगा। क्लियर हुआ मेरे शेरों, ये तुम्हारे यहाँ तक के आईयूपीएससी थे बस। क्लियर हुआ, फंक्शनल ग्रुप की, ये ऐसे तुम्हें याद करना है और इस प्रकार समेट देना है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों, ऐसे करना है बस तुम्हें, समझ में। इसके बाद में अब आपको कराऊंगा मिक्स, तो अभी कराऊंगा नहीं, इसके बाद में साइक्लो वाली आईयूपीएससी कराऊंगा आपको। यहां तक आप परफेक्ट के साथ क्वेश्चन कर 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 प्रैक्टिस करना, जितनी भी हो सके इतनी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये सारे जितने फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखवाए, जितने भी ये तरीके लिखवाए हैं, सब याद कर देना। अगर बस पोजीशन क्या याद करनी है, नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं सबसे पहले लिखो, जो भी लोकेंट है, जो तुम्हारी पेरेंट चैन से लोकेंट बच रहा है उनका नाम पहले लिख दो, फिर नंबर ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसके लिए क्या लग रहा है, बस ये याद रख लो, और बाद में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार तैयारी करते रहो और रात दिन लगे रहो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।